आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप वसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। कानून साजिया के बजट सेशन के 5वें दिन आज कानून साज असम्बली में भाकपा माले अरकान असम्बली ने ऐवान के दरमियान पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ये सभी रसोइया और सफाई मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का मुतालबा कर रहे थे। असम्बली के स्पीकर नंद किशोर यादव की बार बार अपील के बावजूद हिज़्ब मुखालिफ के अरकान का हंगामा जारी रहा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मामले में मदाखलत करते हुए कहा कि अगर कोई मसला है तो लिख कर दीजिए, इस पर गौर किया जाएगा। इसके बाद मुजाहरा कर रहे अरकान असम्बली अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इधर आज सवाल के वक्फा के दौरान बीजेपी रुकन असम्बली अमरिंदर सिंह ने धान की खरीद मामले पर हुकूमत से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जगह बिचौलियों के जरिए धान खरीद का हदफ दिखाया गया है। बीजेपी रुकन असम्बली तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि उनके असम्बली हलका में भी धान की खरीदारी नहीं हुई है। इस पर कोऑपरेटिव महकमा के वजीर प्रेम कुमार ने कहा कि इस बार हदफ का 87% धान खरीदा गया। उन्होंने कहा कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो मामले की जांच कराकर कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी की हुकूमत बनती है तो सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल की पॉलिसी नाफिज की जाएगी। आज पटना में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को मुकाबला जाती इम्तहानात में फॉर्म भरने के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। साथ ही इम्तहान दहिंदगान को आने जाने का किराया भी हुकूमत देगी। जनाब यादव ने कहा कि उनकी हुकूमत बनने पर नशा मामले में कोई समझौता नहीं होगा। शराबबंदी कानून को मजबूती के साथ नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताड़ी को शराबबंदी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जनाब यादव ने कहा कि उनकी हुकूमत बनने पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये की जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राजद समेत सारे हिज़्ब मुखालिफ के पास कोई मुद्दा नहीं है। पटना में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पहले अपोजिशन रोजगार की बात करता था, आज ये मुद्दा भी उनके पास नहीं बचा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि आरजेडी को पहले अपनी पार्टी में डोमिसाइल की पॉलिसी नाफिज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुफ्त मंसूबा की बात करने वाले लीडरान को अरविंद केजरीवाल की हालत से सबक हासिल करना चाहिए। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत फख्र के साथ रियासत के बाशिंदों को मंसूबों का फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने हिज़्ब मुखालिफ के लीडर के जरिए वज़ीर आला नीतीश कुमार पर की जा रही काबिले एतराज़ तनकीद की मजम्मत की। मोतिहारी के गांधी मैदान में कल से शौर्य वेदनम उत्सव की शुरुआत हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में बर्री, बहरी और हवाई फौजों के जदीद असलहों और आलात की नुमाइश की जाएगी। साथ ही लोगों को फौजी सरगर्मियों के बारे में बताया जाएगा। शौर्य वेदनम उत्सव का मकसद नौजवानों को फौज के तई मुतवज्जा करना है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने आज सुपौल के वीरपुर में विद्या भारती स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किया। पश्चिमी हवा के असर से रियासत के ज्यादातर हिस्सों के ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में गिरावट आई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री जबकि कम से कम दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम पेशनगोई में कहा गया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। वहीं 8 और 9 मार्च को रियासत के शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी हिस्सों में कुछ मकामात पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान बिजली गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है।